हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सलीम। दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस की क्लास में आज हम टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने यहाँ पे टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके मैथ मैजिक नाम की प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के हम टाइप नंबर 6 में कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे एक ही प्रकार के होंगे, उनको हम समझेंगे। तो देखिए हमारा आज का प्रश्न कैसा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिखा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। मतलब कहने का मतलब है कि 10 रुपये में वो 5 संतरे खरीदता है और उन्हें 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है। तो लाभ प्रतिशत बताना है। जब कभी भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होगा, कभी भी आपको लाभ या हानि निकालनी हो तो दोनों चीज़ों में एक बात आपको याद रखना है कि आपको एसपी और सीपी पता होना चाहिए। जब आपको एसपी और सीपी पता होगा तभी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है, फॉर्मूला होता है वो प्रॉफिट अपॉन सीपी, सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी को सीपी से माइनस करके। तो जब तक एसपी और सीपी नहीं पता होंगे तब तक हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। और एक बात और याद रखना है कि जितनी वस्तुएं खरीदोगे उतनी ही वस्तुएं बेचकर हम सीपी और एसपी में अंतर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में अलग दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 वस्तुएं खरीदी हैं और 6 बेची हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में काफ़ी दिक्कत होगी। हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जितनी वस्तुएं खरीदी हैं उतनी ही वस्तुएं बेची जाएं, तब जाके हमें कुछ अंतर पता चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे संतरे हमारे पास पहले सवाल में क्या दिया कि 5 संतरे हैं और हमने कितने खरीदे हैं, 10 रुपये के खरीदे हैं। ठीक है, तो 10 रुपये के 5 संतरे खरीदे हैं, लिख लिया। आगे बोला गया कि 6 संतरे 15 रुपये के बेचे गए हैं। तो यहाँ पे संतरे हमारे पास कितने, 6, और बेचे गए कितने गए, 15। तो हमें क्या करना होगा कि जितने संतरे खरीदे गए हैं उतने ही संतरे बेचे जाए। ऐसा कुछ करिए कि ये संतरों की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। फिर जो हमारा सीपी और एसपी आएगा, फिर हमारा सवाल करना आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए तो अपोजिट मल्टीप्लाई, यानी इस वाले का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए दोनों में, और इस वाले का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए दोनों में। तो होगा क्या, 6 का हम मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 6 का इसमें भी करेंगे। इसी प्रकार से 5 का मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे। तो इससे होगा क्या, संतरों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, फिर से हम लिख लेते हैं। तो संतरों की जो संख्या है हमारी वो कितनी आ जाएगी, 5 छक्के 30 आ जाएगी। और जो हमारा नया सीपी बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 10 छक्के 60 बन जाएगा। इसी प्रकार से इधर संतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमने अपोजिट मल्टीप्लाई किया है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे संतरे हमारे कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और जो हमारा एसपी बन जाएगा वो 15 × 5 = 75 बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो रहा है। यानी 30 संतरे हमने 60 रुपये के खरीदे हैं और वही 30 संतरे हमने 75 रुपये के बेचे हैं। तो अब संख्या हमारी बराबर हो चुकी है जो हम बेच रहे हैं। तो अब हमारा प्रॉफिट निकालना आसान है। तो प्रॉफिट बराबर हमने आपको बताया था एसपी से सीपी माइनस करते हैं, यानी एसपी हमारा 75 है और सीपी हमारा 60 है। तो 75 से 60 माइनस करेंगे आपका 15 आ जाएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट निकला है। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट हम यहाँ पे 15 रखेंगे और सीपी हमारा कितना निकला है, सीपी हमारा यहाँ पे 60 है। तो 60 रखेंगे, मल्टीप्लाई में 100। तो 15 चौके 60 होता है और 4 को 100 से काटेंगे तो ये हमारा 25 आ जाएगा। तो 25% हमारा जो होगा वो प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ध्यान रखना है, जो भी आपकी संख्या दी गई उसको बराबर करना होगा। ठीक है, चलिए कुछ डाउट रहेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा कि एक सब्जी विक्रेता है, वो ₹1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा ₹3 में 5 की दर से उन्हें बेचता है। तो सबसे पहले यहाँ नींबू की संख्या लिख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। नींबू की संख्या कितनी है, 2 है। और रुपये आपके यानी सीपी कितना है, कितने में खरीदा है, तो 1 रुपये में खरीदा है। ठीक है, अगले प्रश्न में आगे कहा गया है कि नींबू की संख्या हमारी कितनी है, 5 है और कितने रुपए में बेचे गए हैं, तो एसपी यानी हमारा बेचा गया है 3 रुपये में। ये क्वेश्चन तो है। 2 नींबू 1 रुपये के खरीदे गए हैं और 5 नींबू 3 रुपये के बेचे गए। तो मैंने कहा था आपको संख्या बराबर करनी है। तो 5 से मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और इसमें भी 5 से कर दीजिए और इसका अपोजिट यहाँ पे 2 से कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया, 2 पे हमने यहाँ पे कर दिया। तो जो हमारा नया नींबू की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, नींबू की जो हमारी नई संख्या आ जाएगी वो 5 दूनी 10 आ जाएगी। और सीपी हमारा नया क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारे नींबू बेचे वाले हैं वो कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10 हो जाएंगे। और जो हमारा एसपी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 10 नींबू 5 रुपये में खरीदे गए हैं और वही 10 नींबू 6 रुपये में बेचे गए। तो हम आराम से प्रॉफिट बता सकते हैं एसपी से सीपी माइनस करके, यानी 6 से हम 5 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। और अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है, प्रॉफिट अपॉन सीपी करना है। तो प्रॉफिट हमारा 1 है और सीपी हमारा 5 है और मल्टीप्लाई कितना रखना है, 100।
और 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। तो प्रॉफिट जो परसेंटेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन भी हम सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा कि एक फल विक्रेता ने 15 रुपये की 6 की दर से केले खरीदे। तो हमारे पास यहाँ पे केले खरीदे गए हैं इस बार। तो केले कितने हैं, 6 हैं और कितने रुपए में है, 15 रुपये के खरीदे गए हैं। तो ये हमारा CP हो जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ पे बाद में केले के जो हमारे बेचे गए हैं वो केले कितने हैं, 5। तो 5 केले हैं और कितने रुपए में, 12 रुपये की दर से बेचे गए हैं। तो हमारा SP कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो फिर से कुछ नहीं करना है, आपको केले की संख्या बराबर करेंगे। इधर हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इधर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो ये हमारा यहाँ पे करा दे दीजिए 5 से, ठीक है। इधर हम किससे करा देंगे, 6 से करा देंगे। तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, ये 6 पंजे 30 हमारे बनाना आ जाएंगे और CP हमारा कितना आ जाएगा, 15 पछे 75 आ जाएगा। यहाँ पर बनाना हमारा कितने आ जाएंगे, 5 के 30 आ जाएंगे और SP हमारा कितना आ जाएगा, तो 12 छंग 72 आ जाएगा। तो इस बार देख सकते हैं जो CP है वो ज़्यादा है, SP है वो कम है। तो इस सवाल में हमारा लाभ नहीं होगा, क्या होगी, हानि होगी। तो हानि के लिए हम लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, CP से SP माइनस करते हैं। तो CP हमारा 75 है, SP हमारा 72 है। तो हमारा 3 का लॉस आ जाएगा। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है या हानि प्रतिशत, तो हमारा लाभ प्रतिशत निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, लाभ अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है। प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट आप ऊपर रखिए, नीचे तो CP रहेगा। लॉस निकालना है तो लॉस ऊपर रखिए, नीचे आपको CP ही रखना है, ठीक है। तो लॉस हमने 3 रखा और CP हमारा कितना है, 75, तो 75 रख दिया मल्टीप्लाई में 100। 25 यहाँ 75 होता है और 25 चौको 100 और ये 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 4। तो हमारा जो लॉस परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा, 4% निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन भी अब सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लिखा है कि एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडा की दर से, यानी प्रति अंडा कितने रुपए का है, 1 रुपये का है, 144 अंडे खरीदता है। तो एक अंडा 1 रुपये का है तो 144 अंडे कितने रुपए के होंगे, 144 रुपये के होंगे। तो मतलब 144 अंडे खरीदे तो उसने 144 रुपये खर्च किए, तो मतलब उसका CP जो होगा वो 144 रुपये हो जाएगा। अब उनमें से 20 अंडे खराब हो गए, तो 144 में 20 अंडे खराब हो जाएंगे। तो रिमेनिंग अंडे जो हमारे बचेंगे वो 144 से हम 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 124 अंडे हमारे बचे हुए। अब हम यही अंडे बेच सकते हैं, ठीक है। खरीदे हमने 144 थे लेकिन अब बेच सकते हैं 124, क्योंकि 20 अंडे तो हमारे खराब हो गए। अब बोला गया कि शेष अंडों को वह 1.20 रुपये प्रति अंडा की दर से बेचता है। तो एक अंडा कितने का बेचता है, 1.20 रुपये का। तो इसी प्रकार से कितने अंडे बेचने हैं, 124 अंडे बेचने हैं। तो बेचने में हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 124 का हम गुणा 1.20 से करा देंगे। एक अंडे की कीमत हमें पता है तो सारे अंडे की कीमत निकालना है तो हम 1.20 से गुणा कराते हैं। तो गुणा कराने पे देखिए हमारा क्या आएगा, ये 0 उतार लेते हैं, 12 चौके 48, 12 दूना 24, 4 28, 12 कम 12 2 14, 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। तो 148.80 रुपये का हमारा जो हो जाएगा वो खरीद के आ जाएगा, ठीक है। मतलब बेचने पे हमारा इतना रुपये आ गया और हमने खरीदा था 144 में, बेचा कितने में, 148.80। तो हमारा जाहिर सी बात है क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हम निकालते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, SP से CP माइनस करेंगे, यानी 148.80 से 144 माइनस करेंगे। तो इससे हमारा कितना आएगा, 4.80 आ जाएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। तो प्रॉफिट प्रतिशत के लिए प्रॉफिट अपान CP होता है। तो प्रॉफिट हम रखेंगे 4.80, CP हमारा कितना है 144, मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे 100 रख देंगे, ठीक है। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ा लेते हैं और ये 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो से कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारा 480 अपॉन में 144, इसको हम काटते हैं तो 4 से काटते हैं या 4 से हम 12 से भी काट सकते हैं। तो 12 चौके 48 यानी 40 आ जाएगा, 12 कम 12 2 बचेंगे, 12 दूना 24, फिर ठीक है 4 से और काटते हैं तो 4 3 12 और 4 दहम 40। तो 10/3 या फिर 3 सही 1/3% की हमारी जो होगी वो प्रॉफिट आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी आसान ही था, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।